दीपावली की एक कथा इस प्रकार से है कि एक बार शौनकादि ऋषियों ने आकर सनत कुमार से पूछा, भगवान दीपमाली का उत्सव के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन किस प्रकार से किया जाता है या संपन्न करते हैं। जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुज बल के अनेक देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन का रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त कराया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवी देवता ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इस कारण दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के पूजन व शयन की व्यवस्था हमने करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी व अन्य देवता वहीं पर विश्राम करते हैं। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए सैया बिछानी चाहिए कि जिसको किसी प्राणी ने पहले प्रयोग ना किया हो, और उस पर सुंदर नवीन वस्त्र, चादर, तकिया बिछाकर गद्दे, तकिया आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी सैया पर बिछा दें, क्योंकि लक्ष्मी जी को कमल पुष्प अत्यंत प्रिय है। ये ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वह स्थायी रूप से वहाँ पर निवास करने लगती है। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोआ बनाकर उसमें मिश्री, लौंग, कपूर, इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर उसका प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। ऋषियों ने इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कब किया और कैसे किया? सनत कुमार जी ने बताया कि हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं पर जा छुपा, तो राजा इंद्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। ढूंढते ढूंढते इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे के रूप में गधे का रूप धारण करके समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्वज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको देखकर देवराज इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री आसुरी है या मानवी है या कौन देवी है, इसका मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा बलि ने उत्तर दिया कि राजन, यह देवी है, न आसुरी न मानवी। यदि